Hi guys, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ WH फैमिली के बारे में, तो दिल थाम के बैठिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्पोकन क्लास डे 6 तक आप लोग देख ही लिए होंगे, नहीं देखे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे आराम से देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि WH फैमिली किसे कहते हैं। तो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, ये सारे वर्ड जो आप देख रहे हैं, ये सारे वर्ड को हम WH फैमिली ही कहते हैं। ठीक है, और ये सारे वर्ड का प्रयोग आप क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए भैया सबको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला वर्ड आपके सामने हो गया हु, और हु का हिंदी कौन होता है और जो भी होता है। तो कैसे कौन होता है, कैसे जो होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे हो गया कि मैं कौन हूं, तो हु एम आई, यहाँ पे हु का हिंदी कौन हुआ, हु एम आई, आप कौन है, तो हु आर यू, वह कौन है, हु इज सी, इस प्रकार से। अब भैया हु का इंग्लिश, हु का हिंदी, जो कैसे होता है, तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसका इंग्लिश आप बना के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक लड़का को जानता हूं जो ईमानदार है। तो मैं एक लड़का को जानता हूं, तो आई नो ए बॉय जो ईमानदार है, तो हु इज ऑनेस्ट, तो आई नो ए बॉय हु इज ऑनेस्ट। तो यहां पर हु का हिंदी जो आ रहा है, कौन नहीं। ठीक है, मैं एक लड़की से मिला जो लंबी थी। ठीक है, मैं एक लड़की से मिला, तो आई मेट अ गर्ल जो लंबी थी, तो हु वाज टॉल। ये एक सेंटेंस हो गया कि आई मेट ए गर्ल हु वाज टॉल, मैं एक लड़की से मिला जो लंबी थी। यहां पर हु का हिंदी जो आ रहा है। तो दो सेंटेंसेस को मैं बताऊंगा और आपने यहां पे देख लिया है कि हु का हिंदी कौन भी होता है और जो भी होता है। आगे चलते हैं व्हाट। व्हाट का हिंदी भी क्या होता है और जो होता है। ठीक है, कैसे क्या होता है, कैसे जो होता है, उसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज योर नेम। मैंने बोला आप क्या करते हैं, तो व्हाट डू यू डू। ठीक है, आप यहां पर व्हाट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसका मतलब होता है क्या। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि गिव मी व्हाट यू हैव। ठीक है, इसका हिंदी होता है कि मुझे दे दो जो तुम्हारे पास है। तो यहां पे व्हाट का हिंदी क्या नहीं हुआ, जो हुआ, मतलब गिव मी व्हाट यू हैव। उसके बाद होते हैं फॉलो व्हाट आई से। ठीक है, इसका हिंदी होता है फॉलो, मतलब क्या, फॉलो मतलब होता है पालन करना, पालन करो जो मैं कहता हूं, मतलब फॉलो मी व्हाट आई से, मतलब मेरा पालन करो जो मैं कहता हूं, उस चीज का पालन करो। ठीक है, अगला चलते हैं। नेक्स्ट में हो गया आपका वेयर। वेयर का हिंदी कहां होता है और जहां भी होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आप कहां रहते हैं, तो वेयर डू यू लिव। राम कहां रहता है, तो वेयर डज राम लीव। ठीक है, अब वेयर का हिंदी जहां कैसे होगा, कहते ना आई विल गो वेयर यू गो। इसका मतलब होता है मैं जाऊंगा जहां तुम जाओगे, आई विल गो वेयर यू गो। नेक्स्ट सेंटेंस होते हैं कि आई विल स्लीप वेयर यू स्लीप। आई विल स्लीप वेयर यू स्लीप का मतलब हुआ मैं सोऊंगा जहां तुम सोओगे। तो आपने यहां पे देखा है कि वेयर का हिंदी जहां हो रहा है, और ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा कि वेयर का हिंदी कहां हो रहा है। तो वेयर का हिंदी जहां और कहां दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं विच। विच का मतलब होता है कौन सा। इसका भी प्रयोग आप क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो आप कौन से जिले में रहते हैं, तो विच डिस्ट्रिक्ट डू यू लिव इन। आप कौन से जिले में रहते हैं, तो विच डिस्ट्रिक्ट डू यू लिव इन।
भारत का राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? तो विच इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? ये हो गया आपका विच। नेक्स्ट है आपका वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का हिंदी क्या होता है? क्यों। ठीक है, जैसे आप क्यों रोते हैं तो वाई डू यू वीप। आप क्यों जाते हैं तो वाई डू यू गो। आप क्यों हंसते हैं तो वाई डू यू लाफ। इस प्रकार से। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेन। वेन का मतलब होता है जब और तब भी। ठीक है, तो देखिए इसका सेंटेंस। वेन मतलब आप कब खाते हैं तो वेन डू यू ईट। आप कब सोते हैं तो वेन डू यू स्लीप। आप कब पढ़ते हैं तो वेन डू यू स्टडी। यहां पे आपने देखा वेन। वेन का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हाउ लॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या हो गया? हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना देर। आप कितना देर पढ़ते हैं? हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। आप कितना देर खाते हैं? हाउ लॉन्ग डू यू ईट। नेक्स्ट वर्ड है आपका हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। आप कितनी बार नहाते हैं? हाउ ऑफन डू यू टेक ए बाथ। आप इसमें हाउ मेनी टाइम्स से भी आप कर सकते हैं। तो हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी का वीडियो मैं अलग से आपको बना के दूंगा, तो इसे फटाफट देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब हो गया कितना देर और हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। ठीक है, अगला वर्ड हम देखते हैं। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। हाउ मैनी का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी नाउन को हम जब काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कितनी कमीज खरीदते हैं? हाउ मेनी शर्ट्स डू यू बाय। कमीज को गिन सकते हैं इसलिए हाउ मेनी आपने लगाया। अब कितना दूध पीते हैं तो दूध को गिन सकते हैं? नहीं, तो यहां पे हाउ मैनी नहीं हाउ मच लगाएंगे। आप कितना दूध पी सकते हैं तो हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक। ठीक है, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। ओके।